हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ जीएसटी एंड आईटीसी की इम्प्लीकेशंस ऑन द गिफ्ट्स एंड परक्यूजिट्स टू एम्प्लॉयज़। तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट्स देते हैं या फिर परक्यूजिट देते हैं तो हमारी जीएसटी की ट्रीटमेंट क्या रहेगी और क्या हम उनका आईटीसी अवेल कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं गिफ्ट्स की। प्रेस रिलीज़ आई थी 10 जुलाई 2017 को। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ है। तो इन दिस रिगार्ड जो प्रेस रिलीज़ है रेलिवेंट विच स्टेट्स दैट इन लाइट ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट 2017 का अगर हम फर्स्ट शेड्यूल देखें तो वहाँ पे कहा गया है गिफ्ट्स अप टू वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर ईयर बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ GST। यदि आप अपने एम्प्लॉय को एक साल में 50,000 तक के गिफ्ट्स देते हैं तो वहाँ पे कोई भी GST एप्लीकेबल नहीं होगा। However, gifts of value more than 50,000 made without consideration are subject to GST when made in the course or furtherance of business। तो यहाँ पे जो है अगर 50,000 तक का गिफ्ट आप साल भर में देते हैं तो कोई GST इम्प्लीकेशंस नहीं है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट्स देते हैं तो ऐसे केस में GST एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि फ्री में अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं। नाउ यहाँ पे गिफ्ट का मीनिंग भी बताया गया है। गिफ्ट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द GST लॉ। इन कॉमन पैरेलेंस गिफ्ट इज़ मेड विदाउट कंसिडरेशन, इज़ वॉलंटरी इन नेचर एंड इज़ मेड ओकेजनली। तो जो गिफ्ट है, जो जनरल सेंस में हम बात करें तो गिफ्ट क्या है, जो आप बिना किसी कंसिडरेशन के देते हैं, बिना किसी पेमेंट के आप देते हैं और ये वॉलंटरी होता है, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको गिफ्ट देना है। साथ ही साथ ये ओकेजनली दिया जाता है। इट कैन नॉट बी डिमांडेड एज अ मैटर ऑफ राइट बाय द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉय कैन नॉट मूव टू अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर ऑब्टेनिंग गिफ्ट। तो यहाँ पे प्रेस रिलीज आई थी जो 10 जुलाई को, उसमें ये क्लियर किया गया था कि गिफ्ट जो है वो वॉलंटरी होता है, वो एम्प्लॉयर चाहे तो दे सकता है, एम्प्लॉय को कोई राइट नहीं है उसे डिमांड करने का। साथ ही साथ वो कोर्ट में नहीं जा सकता कि मुझे गिफ्ट नहीं मिला। तो गिफ्ट को एक ऐसी जो है माना गया है, गिफ्ट जो है वो विदाउट कंसिडरेशन होता है। अब यहाँ पे हमने क्लियर किया कि अगर आपका 50,000 तक का आप एक साल में गिफ्ट देते हैं एम्प्लॉय को तो वहाँ पे कोई GST इम्प्लीकेशंस नहीं है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा का अगर आप गिफ्ट देते हैं तो ऐसे केस में GST एप्लीकेबल रहेगा। तो अब बात करते हैं इसकी ITC की ट्रीटमेंट की। अवेलिंग ऑफ ITC इफ़ गिफ्ट्स टू एम्प्लॉयज़ आर टैक्सेबल। तो ITC तभी हम ले पाएंगे अगर टैक्सेबल होगा। अगर टैक्सेबल ही नहीं है तो उसके ITC का तो कोई सवाल ही नहीं है। इट हैज़ बिन क्लैरिफाइड बाई सर्कुलर नंबर 92/11/2019, जो कि 7 मार्च 2019 को एक सर्कुलर आया था, where the activity of distribution of gift fall in the scope of supply on account of provision contained in Schedule 1 of the SAD Act। जो आप गिफ्ट दे रहे हैं अगर वो सप्लाई है एज पर शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट, तभी सप्लायर उसका ITC क्लेम कर सकता है। और वो सप्लाई कब मानी जा रही है, जब वो 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट है। देन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 सबक्लॉज H ऑफ द CGST एक्ट रिगार्डिंग ब्लॉकिंग ऑफ ITC विल नॉट बी अप्लाई इन दिस केस। तो इस केस में जो है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 अप्लाई नहीं होएगा, जो कहता है कि जो ब्लॉकिंग ऑफ ITC की बात करता है कि अगर आप फ्री गिफ्ट्स दे रहे हैं लेकिन वो गिफ्ट्स अगर 50,000 तक के फ्री गिफ्ट्स हैं एक साल के अंदर, तो ऐसे केस में सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 उनके ITC को ब्लॉक कर देगा। लेकिन अगर वो 50,000 से ज़्यादा के गिफ्ट हैं तो वो सप्लाई के अंदर कवर हो जाएंगे, वो टैक्सेबल हो जाएंगे GST के अंदर। पर ऐसे केस में जो ब्लॉकिंग ऑफ ITC का सेक्शन है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। नाउ इन दिस केस वेयर द गिफ्ट्स टू एम्प्लॉयज़ आर नॉट टैक्सेबल, अगर गिफ्ट जो है टैक्सेबल नहीं है तो आप उसका ITC क्लेम भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर गिफ्ट टैक्सेबल है तो आप उसका ITC क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल एक बार देखेंगे। एक्स हैड अ बम्पर प्रॉफिट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एंड इन ऑर्डर टू अवेल रिवार्ड्स टू एम्प्लॉय इट डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम वर्थ ₹75,000 टू ईच ऑफ इट्स 100 एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे एक्स को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से उसने क्या किया,
75,000 का पर एम्प्लॉय को एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट किया। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक हो रही है कि अगर 50,000 तक का था तो वहाँ पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं थी, लेकिन 50,000 से ज़्यादा का अगर आप गिफ्ट करते हैं तो वो जीएसटी के अंदर सप्लाई में कवर हो जाता है। नाउ फ्रॉम द फैक्ट ऑफ केस वी कैन सी दैट इन केस द इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस, ये वॉलंटरी बेसिस पे किया गया है, बाई एक्स वॉज नॉट एज अ राइट ऑफ एम्प्लॉय। फर्दर वैल्यू जो है वो 50,000 से एक्सीड कर रही है, द एंटायर अमाउंट जो 75,000 उसने गिफ्ट दिया है विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, तो इसे सप्लाई माना जाएगा एंड सब्जेक्ट टू जीएसटी, और उस पर कंपनी को जीएसटी पे करना होगा। एक्स कैन अवेल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ सच आइटम, तो जो आपने परचेज के टाइम जीएसटी पे किया होगा उसका आप यहाँ पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपके लिए क्लियर है। अब बात करेंगे परक्यूजिट की। अभी तक हमने बात करी है गिफ्ट की। द सर्विस बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। जो एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो जीएसटी के अंदर कवर नहीं होती है, ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। It follow therefrom that supply by employer to employee in terms of contractual agreement entered into by employer and employee will not be subject to GST। अब एक प्रेस रिलीज़ आई थी, जो कि प्रेस रिलीज़ अभी हमने बात करी थी 10 जुलाई को। फैसिलिटी एंड परक्यूजिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय in terms of contract between employer and employee which are a part and parcel of cost to company will not be subject to GST। तो जो भी परक्यूजिट या फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो कि कंपनी के लिए कॉस्ट है, कॉस्ट टू द कंपनी, कंपनी उसकी कॉस्ट बियर कर रही है, तो वो जीएसटी के अंदर कवर नहीं होगी। ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ द फैसिलिटी आर डिस्कस्ड अलोंग विथ लिंकिंग, तो यहाँ पे कुछ जो है ट्रीटमेंट आपके साथ परक्यूजिट्स की डिस्कस कर रही हूँ। फैसिलिटी ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कोई फैसिलिटी दे रही है क्लब की, हेल्थ की एंड फिटनेस सेंटर की, परक्यूजिट एज अ परक्यूजिट इस सच सर्विस आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू ऑल द एम्प्लॉयज़ बाय द एम्प्लॉयर, द सेम विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। अगर कंपनी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दे रही है, फ्री ऑफ चार्ज अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है, तो यहाँ पे जीएसटी अटैक नहीं होगा। प्रोवाइडेड एप्रोप्रिएट जीएसटी वॉज पेड व्हेन प्रोक्योर्ड बाय द एम्प्लॉयर, और यहाँ पे क्या है, प्रोवाइडेड एक कंडीशन लगा दी गई है कि जो ये प्रोक्यूजिट जो फैसिलिटी कंपनी दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, यहाँ पे कंपनी ने जीएसटी ऑलरेडी पे किया है और उसके बाद वो अपने एम्प्लॉय को दे रही है फ्री ऑफ चार्ज। नीडलेस टू मेंशन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 कहता है कि आप इनका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जो अपने एम्प्लॉयज़ को ये सर्विस दे रहे हैं वो फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हैं, तो आपने जो आईटीसी पे किया है एट द टाइम ऑफ परचेज, तो वहाँ पे आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट परक्यूजिट जो दिया जा सकता है फ्री हाउसिंग का। फ्री हाउसिंग टू द एम्प्लॉयज़ व्हेन सेम इज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एंड इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉस्ट टू द कंपनी विल नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो सेम ये वही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है, एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप उसको एम्प्लॉय को दे रहे हैं जो कि कंपनी के लिए एक कॉस्ट है, कंपनी उसकी पेमेंट कर रही है। इन दिस रिगार्ड द एम्प्लॉयर में बी प्रोवाइडिंग हाउसिंग टू द एम्प्लॉयज़ इन इट्स ओन प्रीमाइसेस, तो कंपनी क्या करती है, कई केसेस में जो है फ्री हाउसिंग दे देती है अपने एम्प्लॉयज़ को। इन सच अ केस, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक अराइज होता है, द आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन द जीएसटी जो कि पेड ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो कंपनी के कुछ फ्लैट्स हैं जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए दिए हुए हैं, अब उन फ्लैट्स में जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा होता है, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि क्या उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के का जो खर्चा है उसका आईटीसी कंपनी क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो फैसिलिटी दे रही है वो तो फ्री ऑफ चार्ज है, उसका आईटीसी कंपनी नहीं ले सकती, लेकिन जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है क्या उसका आईटीसी कंपनी क्लेम कर सकती है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट गुजरात एडवांस रूलिंग आई थी इन केस ऑफ कांडला पोर्ट ट्रस्ट, जहाँ पे कहा गया था रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनी डू नॉट रिलेट टू फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड आउटपुट सप्लाई एंड देयरफॉर आईटीसी कैन नॉट बी अवेल, क्योंकि ये जो आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रहे हो ये आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये आपके बिजनेस की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी नहीं है, तो इसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं।
तो ये एक एडवांस रूलिंग आई थी जो कि 22 अगस्त 2019 को आई थी। ये एडवांस रूलिंग का नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं, आप रेफरेंस के लिए वो एडवांस रूलिंग रीड कर सकते हैं। In case where the employee are residing in residential accommodation taken on lease by the employer, अगर जो है एम्प्लॉयज़ को फ्री ऑफ चार्ज जो हाउस दिए जा रहे हैं वो एम्प्लॉयर ने लीज पे लिए हुए हैं, GST will not be applicable in the light of serial number 12 of exemption notification 12/2017। तो एक नोटिफिकेशन आई थी 12/2017 जिसमें कहा था अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ को हाउस दिए हुए हैं रेजिडेंशियल रहने के लिए और वो एम्प्लॉयर ने अगर लीज़ पर भी लिए हुए हैं तो भी GST एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक वेस्ट बंगाल की एडवांस रूलिंग है यहाँ पे इन केस ऑफ बोरबेटा एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे कहा गया था एम्प्लॉयर हैज़ टेकन ड्वेलिंग यूनिट्स ऑन लीज मींट फॉर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने यहाँ पे लीज पे लिए हुए थे। द सेम विल बी एग्जम्प्ट एज पर सीरियल नंबर 12 ऑफ द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। तो ये एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जो आई थी नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, इसका सीरियल नंबर 12 में ये एग्जम्प्ट है। दस इज़ बीइंग एग्जम्प्ट, तो यहाँ पे जो ITC का सवाल है वो नहीं आता है, तो ITC क्लेम नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के फ्री गिफ्ट्स एंड परक्यूजिट्स को लेकर। आई होप ये आपके लिए हैं यूज़फुल। शेयर ज़रूर करते रहिएगा बाकी लोगों के साथ भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।